अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व नबिय्यिहिल मुज्तबा व अमीनिही अला वहिस समा शाफ़िइश शुफ़ाअ यौमल जज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम हज़रात के इल्म में, अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में, औलाद में बरकतें, वुसअतें, रहमतें अता फ़रमाए। बहुत सारे अहबाब ने दुआओं के लिए कहा है और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, आप तमाम हज़रात उनके लिए आमीन भी कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन अहबाब ने दुआओं के लिए कहा है या जो कहना चाहते थे नहीं कह सके, उनकी दिलों में हाशतें हैं, मुरादें हैं, अल्लाह उनकी हाशतों को, मुरादों को पूरा फरमाए। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाए, औलाद नरीना अता फ़रमाए। जिनकी औलादें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, फरमा बरदार बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के बच्चों को हाफिज़, कारी, आलिम, आरिफ, दाई बनाए, दीन पर चलने वाला बनाए, दीन वालों से मोहब्बत अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म की परेशानी, माशी तंगी हम सब की दूर फरमाए। और जिन अहबाब की जो दिली मुरादें हैं, दो हाजतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी पूरा फरमाए। और जो अहबाब दुआ नहीं मांग सकते, हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने ख़ज़ानों में से अल्लाह तो उनको वो तमाम चीज़ें अता फ़रमा, अल्लाह जो तू खूब जानता है और तू अपनी शान के मुताबिक हम सबको चीज़ें अता फ़रमा जो हम तेरे से नहीं मांग सके या अभी तक नहीं मांग सके हैं, तो अपने गैब के ख़ज़ानों से हमें अता फ़रमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म की नहगानी परेशानी से, नहगानी आफात से, बलिया से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज का जो हमारा सबक है, और आज जिन अहबाब, जिन साथियों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया है कि इस बीमारी के मुताल्लिक, जिसको थायराइड कहते हैं, कि इस बीमारी के मुताल्लिक एक तो बताया भी जाए और इसका इलाज भी बताया जाए। इस बीमारी के बहुत सारे नुकसानात हैं और बहुत सारी इस बीमारी की कैफियत हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर होती हैं। जिस्म के अंदर से जान निकल जाती है, थकावट महसूस होती है, भूख बंद हो जाती है। इस बीमारी की वजह से हमल नहीं ठहरता। इस बीमारी की वजह से दिन ब दिन इंसान कमज़ोर होता चला जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उल्टियाँ लग जाती हैं जिसको उल्टियाँ कहते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी अंदर बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं जो ख़तरनाक बीमारियों की तरफ इंसान को ले जाती हैं। और भी बहुत सारी अलामात हैं। डॉक्टर हजरात अलामात कुछ डॉक्टर बताते हैं, कुछ डॉक्टर हजरात इसकी अलामात नहीं बताते हैं, मुख्तलिफ अलामात हैं। तो हम आज उसके इलाज की तरफ हम जाएंगे कि हमारे स्पिरिचुअल थेरेपी के अंदर उसका क्या इलाज है। ऐसे तो साथी कहते हैं कि भाई हम दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, बाज़ हजरात को दवाई खाने से फ़ायदा होता है, बाज़ को दवाई खाने से फ़ायदा नहीं होता। तो आज का जो हमारा अमल है वो इस मुताल्लिक है कि जो अहबाब दवाई खा रहे हैं और उनकी दवाई असर नहीं करती, तो इस अमल को करने के बाद इस बीमारी से भी उनको निजात मिलेगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो दवाई भी असर करेगी। याद रखें, एक तो इस बीमारी को बीमारी ही समझें। बाद लोग इस बीमारी को और चीज़ें समझ जाते हैं, लेकिन याद रखें ये बीमारी भी अल्लाह की तरफ से नेमत है, सेहत भी अल्लाह की तरफ से नेमत है। लेकिन आप दुआ का एहतमाम करें और हर नमाज के बाद ये दुआ करें कि अल्लाह हम कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, हम इस बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह आप इस बीमारी वाली नेमत को सेहत वाली नेमत में तब्दील फरमा दें। फिर देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस बीमारी को कैसे सेहत वाली बीमारी के अंदर, सेहत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको तब्दील कर देंगे कि बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से काटना है आपने, ठीक है, कट लगाना है कि ये बीमारी भी अल्लाह की तरफ से नेमत है, सेहत भी अल्लाह की तरफ से नेमत है। याद रखें, हमने दुआ करनी है, हर नमाज के बाद हमने दुआ करनी है, अल्लाह से हाथ उठाने हैं और ये कहना है कि ऐ अल्लाह हम कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं,
अल्लाह हम इस आजमाइश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह इस बीमारी वाली नेमत को सेहत वाली नेमत में तब्दील फरमा दे। फिर देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस बीमारी को कैसे सेहत में तब्दील फरमाते हैं, और ये बिल्कुल आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाएंगे। अच्छा, एक तो इसमें आपने ये अहम बात है कि अपने ऊपर इस बीमारी को सवार नहीं करना। याद रखें, वैसे तो किसी बीमारी को भी सवार नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बीमारी को आपने अपने ऊपर सवार नहीं करना कि मुझे थायराइड हो गया, मैं तो ठीक नहीं होगा, बस सारी जिंदगी मेरी ये दवाई नहीं छूटेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो अमल मैं आपको बताने लगा हूं, जब ये अमल आप पढ़ेंगे, 3 अमल बता रहा हूं, 3 अमल बताऊंगा आपको इस बीमारी के मुताल्लिक। इन 3 अमलों से ये बीमारी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खत्म हो जाएगी। जब आप ये अमल पढ़ेंगे, इस अमल को पढ़कर पानी पे दम करके पिएंगे, कोई चीज खाना खाने से पहले इसको इस्तेमाल करेंगे, और जो तरीका भी समझाऊंगा जब उस पर आप अमल करेंगे, फिर आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी से कैसे आपको निजात दिलाते हैं। और जो अहबाब, जो साथी इलाज मुआलजा कर रहे हैं, वो जहां जहां भी हैं, दम के हवाले से और भी किसी हवाले से जो इलाज कर रहे हैं, तो वो इसको नोट कर लें अपनी डायरी के अंदर, इसको अच्छी तरह लिख लें और इस पर अमल करें। फिर देखें इंशाअल्लाह उनको कैसे रिजल्ट मिलता है। और जो दूसरों को दम करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो अहबाब इसको नोट कर लें। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका नोट कर लें। पहला तरीका यह है कि सूरतुत तगाबुन, जो कि 28वें सिपारे के अंदर है, फजर की नमाज के फौरन बाद सूरज निकलने से पहले इसको 41 मरतबा पढ़ना है और 4 अफराद ने इसको पढ़ना है। एक मरीज दरमियान में, कमरे में दरमियान में मरीज को बिठा दे, या किसी भी चारपाई पे, बेड पे, कहीं भी मरीज को बिठा दें। एक साथी को दाएं कोने में, फिर एक को बाएं कोने में, फिर एक को दाएं तरफ पीछे, फिर एक को बाएं तरफ पीछे, यानी कमरे के चारों कोनों में 4 अफराद बैठ जाएं। एक साथी 10 मरतबा, दूसरा साथी भी 10 मरतबा, तीसरा साथी भी 10 मरतबा, चौथा साथी 11 मरतबा सूरतुत तगाबुन पढ़ेगा। सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज के बाद 10-12 मिनट लगते हैं अगर हाफिज हो तो। उसके बाद इस सूरत को पढ़ के पानी पे दम करेंगे और ये पानी मरीज पिएगा और मरीज के ऊपर भी फूंक मार देंगे। ऐसे तो ये 41 दिन का अमल है। 41 दिन के अंदर इस बीमारी से निजात हासिल हो जाती है। अगर कोई साथी इस 41 दिन की पाबंदी ना कर सके, बहुत सारे अहबाब नहीं कर सकते, एक आदमी भी इस अमल को पढ़ सकता है, टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ना फजर की नमाज के फौरन बाद सूरज निकलने से पहले पहले 41 मरतबा सूरतुत तगाबुन पढ़ के पानी पे दम करें और मरीज पे दम करें, और वही पानी मरीज पिए। 41 दिन तक इस बीमारी से निजात हासिल हो जाएगी। ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका समझ लें। पत्थर वाला नमक होता है, नमक जो पत्थर वाला होता है, उसकी छोटी छोटी ऐसे छोटी छोटी टुकड़ियां कर लें, छोटी छोटी हिस्से बना लें। 49 हिस्से बना लें, 49 हिस्से। हर एक हिस्से के ऊपर आपने 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। हर हिस्से के ऊपर 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, और वो मरीज को दम करके आप दे दें। उस मरीज को बताना है कि रोजाना रात को सोने से पहले उस एक हिस्से को उठाएं और खूब अपनी सारी गले में अच्छी तरह मलें, खूब अच्छी तरह मलें। जब अच्छी तरह वो गले में मल ले, उसके बाद उसको किसी गिलास के अंदर पानी डालकर उसमें उसको डाल दें, नमक को। जब सुबह उठेंगे तो वो नमक हल हुआ होगा, उस पानी को किसी पाक साफ मट्टी वाली जगह पे डाल दें। इस तरह 49 दिन ये अमल करना है। इससे भी आपके ये मसला गले वाला हल हो जाएगा। बाज अफराद का गला बहुत ज्यादा फूल भी जाता है, तो वो भी इसी अमल को करेंगे, उससे यही अमल करने से वो भी ठीक हो जाता है। तीसरा अमल है, वो है अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून। ये छोटी सी आयत है। इस आयत मुबारका को बस पढ़ के हाथ पे दम करें, गले पे फेरें, हाथ पे दम करें, गले पे फेरें, तेल पे दम कर लें, सरसों के तेल पे दम कर लें। इसी आयत मुबारका को अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून दम कर लें, तेल पे दम कर लें, हाथ पे दम कर लें और गले पे लगाते रहें। इससे भी ये थायराइड की बीमारी खत्म हो जाती है।
जो बातें कही हैं, सुनी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये अहबाब इसको नोट कर लें, इन तीनों अमल को, इन तीनों सबक को नोट कर लें कि आज हम आपको एक ही बीमारी के 3 सबक मैंने आप हजरात को दे दिए हैं। इनको नोट कर लें, इसका अमल करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए और हर किस्म की परेशानी से दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।